कैसे पता चला कि दर्जनों डॉक्टर्स बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं? ये जो मामला है ये नौशहरा में हुआ है, लेकिन ये नौशहरा तक महदूद नहीं है, ये दीगर इलाकों में भी इसी किस्म के मसाइल हैं। अब गोश्त का तो हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, कहीं एजुकेशन पे हैं, कहीं क्लर्क्स जो हैं वो गोश्त मुलाजिमीन की सूरत में कहीं ना कहीं पे नमूदार हो जाते हैं। लेकिन गोश्त डॉक्टरों का जो मसला है ये वाकई तशवीशनाक इसलिए है कि पहले ही मुख्तलिफ अस्पतालों में और जो तिब्बी मराकज़ हैं और जो हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें डॉक्टरों की कमी है, और ऐसे में अगर डॉक्टर्स भी गोश्त बन जाएं तो फिर तो इन इदारों का अल्लाह ही हाफिज है। दरअसल ये इस वाक़े का जो इंकशाफ हुआ वो उस वक्त हुआ कि रेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया कि जो मुलाजिमीन एक असामी पर अरसे दराज तक मौजूद रहते हैं उनकी ट्रांसफ़र और उनकी पोस्टिंग का फैसला किया गया। ऐसे में पता चला कि नौशहरा के एक अस्पताल में 33 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन मसला यह है कि वो डॉक्टर्स वहीं पर एक्चुअली मौजूद नहीं, फिजिकली वो वहीं पे मौजूद नहीं। वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन उन डॉक्टरों की जहाँ से तनख्वाहें जारी होती हैं वहाँ पे वो ड्यूटी नहीं दे रहे। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी हैं उसमें कि जो सिरे से वो ड्यूटी पर आने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते, इसलिए फिर DHO की जानिब से उनको एक मरासला भेजना पड़ा। जब उनकी कहीं पे भी निशानदही ना हो सकी तो एक मरासला भेजा गया और उसमें ये लिख दिया गया कि जो डॉक्टर्स DHO के दफ्तर आकर अपनी जो पोस्टिंग है और अपनी जो कागजात हैं कि जहाँ पे उनकी तकर्री हुई है वो पेश करेंगे और ये साबित करेंगे कि वो वहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता अगर वो ये साबित ना कर सके तो न सिर्फ ये कि उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी, बल्कि पिछले चंद महीनों में इन घोस्ट प्लेसेस पर इन्होंने जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दी हैं उनसे पूछगछ होगी और उनकी जो पिछले महीनों की तनख्वाह होगी उसकी भी रिकवरी होगी। अब देखना यह है कि इसमें से कितने डॉक्टर ये साबित करते हैं कि वो जिन इलाकों में पोस्टेड थे वाकई उन इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो गई है। ये इनकी तादाद तकरीबन 33 है। ये मामला जो है वो नौशहरा तक ही महदूद नहीं है, और कितने इलाके हैं जहां इस किस्म के घोस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये सिर्फ नौशहरा तक महदूद नहीं बल्कि तकरीबन एक माह कबल महकमा सेहत ने एक खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के नाम से एक अस्पताल बन रहा है। वो अगरचे एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है, उसमें 35 डॉक्टर ऐसे मौजूद थे कि जो उस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। हालांकि उस हॉस्पिटल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं और वो ज़ेर तामीर हॉस्पिटल है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे 35 डॉक्टर्स मौजूद थे। वहाँ जब महकमा सेहत को पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन हॉस्पिटल फिजिकली मौजूद नहीं है, तो उन डॉक्टरों के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी पड़ी, और कार्रवाई ये करनी पड़ी कि उन डॉक्टरों को जो उनके पेरेंट डिपार्टमेंट से, जो पेरेंट हॉस्पिटल्स थे, उनमें वापस भेज दिया गया। चूँकि वो निगरान हुकूमत के दौर में इस तरह से वो हो गया था और उनको इस तरह से रीशफलिंग उनकी की गई थी और सिफारिश पे इन डॉक्टरों को इन अस्पतालों में ले लाया गया था। तो इसलिए अब जब पता चला तो उन्हें वापस अपने अपने अस्पतालों में और अपने अपने तिब्बी मराकज़ में भेज दिया। इन हॉस्पिटल्स की इन जो डॉक्टर्स थे इनकी तादाद 35 की लगभग थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई ऐसी जगहों पे इस किस्म के घोस्ट डॉक्टरों का इंकशाफ हाल ही में हुआ है। मिसाल के तौर पे गुज़श्ता दिनों एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो थे उन्होंने एक हॉस्पिटल की निशानदही की। वो रूरल हेल्थ सेंटर रीगी है जो पेशावर का एक नवाही इलाका है, दूर दराज का इलाका है। वहाँ पे उसे मालूम हुआ कि कोई 36 के करीब डॉक्टर्स जो हैं वो उस अस्पताल में ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अच्छा। और फरजाना ये तशवीश की बात ये है कि एक छोटा सा RHC है, रूरल हेल्थ सेंटर है, और उसमें असामियों की जो अप्रूव्ड असामियाँ हैं, जो सैंक्शनड असामियाँ हैं, उसकी तादाद सिर्फ 10 है, लेकिन उसके अगेंस्ट 36 डॉक्टर्स जो है वो काम कर रहे थे। अच्छा। अब उन डॉक्टर्स को उनमें ऐसे डॉक्टर्स भी थे कि जो इसके पेरोल पे तो मौजूद थे, RHC रीगी के पेरोल पे तो मौजूद थे, लेकिन वो ड्यूटियों पे हाजिर नहीं हो रहे थे। तो उन डॉक्टरों में से बेशतर को अब वापस भेज दिया गया है और वहाँ उनको जहाँ पे जरूरत है, जब ऐसे डॉक्टर्स धर लिए जाते हैं तो उनको किस किस्म की सजाएं दी जाती हैं? फिर यही एक संगीन मसला है फरजाना। असल में डॉक्टरों को सजाएं देना ज़्यादा आसान काम नहीं, इसलिए कि जब इस किस्म की सजाएं होती हैं तो उनके यूनियंस होते हैं, उनके
एहतिजाज होते हैं, इसलिए उनको वहाँ से हटा के उस जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ उनकी ज़रूरत हो। अलबत्ता अब जिन डॉक्टरों की निशानदेही की गई है उनको तो बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि न सिर्फ ये कि उनकी तनख्वाहें बंद की जाएंगी बल्कि उनसे जो पिछले महीनों की जो रिकवरी है वो भी की जाएगी। अगर इस किस्म का कोई स्टेप ले लिया गया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में घोस्ट डॉक्टरों की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा किसी डॉक्टर के खिलाफ ऐसा एक्शन होता है तो जाहिर है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और फिर कहीं और उनको मुलाजमत नहीं मिल सकेगी। लेकिन इतनी सख्त कार्रवाई शाज़-ओ-नादिर ही होती है। अगर इस बार इस किस्म की कार्रवाई हो गई, अगर इतनी मौसर कार्रवाई नहीं होगी घोस्ट डॉक्टर्स के खिलाफ, तो इस मामले को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से इसको हल किया जाएगा? उनको तो ऐसे भी किया जा सकता है कि वहां से ट्रांसफर करा के उन जगहों पे भेज दिया जाए जहां पे उनकी जरूरत हो। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं, मसले का हल इसलिए नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर 2 साल तक घर बैठ के तनख्वाह लेता रहा तो जाहिर है उससे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। हाँ। उसे अपनी सर्विस से डिसमिस करानी चाहिए और फिर उसी किसी और जगह मुलाजमत का हकदार नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन ऐसी सख्त कार्रवाई जिस तरह से मैंने बताया शाज़-ओ-नादिर ही देखने में आती है। उसमें इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरीज में कई ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि वो डॉक्टर्स की ऐसे कोई भी मुलाजिमीन हो तो वो बच जाते हैं। इवन क्लास 4 मुलाजिमीन जो हैं वो भी ऐसी कार्रवाइयों से बच जाते हैं। इसकी वजह यह है कि अभी अगर हम मिसाल ले लें खैबर पख्तूनख्वा में, तो खैबर पख्तूनख्वा में टोटल जो सेहत के मराकज़ हैं, जो छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसकी तादाद तकरीबन 2550 है और इन अस्पतालों में सिर्फ 30% मरीज आते हैं। इतनी कम तादाद में जो मरीज हैं उसकी आने की वजह सिर्फ यही है कि चूंकि वहाँ पे जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिक्स हैं वो मौजूद नहीं होते, इसलिए वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऐसी संस्थान पड़े हैं और वहाँ पे मरीज जो हैं उनका ट्रस्ट वहाँ से खत्म हो गया और वो वहाँ पे नहीं आते और प्राइवेट निजी अस्पताल जो हैं या तो वहाँ पे जाते हैं या शहर की तरफ जो बड़े डॉक्टर्स का ये हाल है तो फिर तो पैरामेडिक्स में ये मामला इससे भी ज्यादा तशवीशनाक होगा। जी बिल्कुल, पैरामेडिक्स में ये मामला उससे ज्यादा पेचीदा है और इसकी मिसाल ये है कि हाल ही में नौशहरा ही की मिसाल अगर हम ले लें तो वहाँ पे ये हुआ है कि एक ही जगह पे बड़ी तादाद में पैरामेडिक्स जो है वो काम कर रहे हैं एक ऐसी फैसिलिटी पे कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तनख्वाह जो है वो DHO ऑफिस से ले रहे हैं। अच्छा। ये 17 के करीब ऐसे पैरामेडिक्स हैं जो सिविल हॉस्पिटल पबी में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई 8-9 के करीब खवातीन पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें जो हैं वो DHO नौशहरा से जारी हो रही हैं। अब उनको भी कहा गया है, असल में उनकी निशानदेही भी इस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि दूसरे जो साथी उनकी कुलीग्स हैं उनसे कहा गया है कि उनको इतला कर दें कि वो DHO के दफ्तर आएँ ताकि वो अपनी जो पोस्टिंग है और जो अपनी तैनाती है उसको साबित कर दें और उसके बाद ही उसकी जो तनख्वाह है वो जारी रखी जाएगी। तो पैरामेडिक्स का भी यही हाल है और इसी तरह से जो दूसरे मुलाजिमीन हैं उनका भी यही हाल है कि उनकी जो तैनाती है वो तो एक जगह पे हो जाती है, लेकिन जब उनकी तनख्वाह की बात आती है तो तनख्वाह तो रेगुलर उनको मिलती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी हॉस्पिटल में कोई पोस्ट खाली नहीं होता तो उसको DHO अपनी ही इंतज़ाम के तहत उस अस्पताल भेज देते हैं। उस अस्पताल में पहले से एक डॉक्टर मौजूद होता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि वो वहीं पे ड्यूटी कर ले, चूंकि उनके साथ DHO या इस किस्म के दीगर जो जिम्मेदार अफसरान होते हैं उनकी मिली भगत होती है और वो फिर ऊपर से या तो सेक्रेटरी की तरफ से उनको कहा गया होता है या महकमा सेहत के दूसरे अफसरान की तरफ से जो उनके मातहत अफसरान है उनको कहा गया होता है कि वो इस डॉक्टर को या इस पैरामेडिक्स को या इस मुलाजिम को एडजस्ट कर ले, तो वो एडजस्टमेंट के तहत उसको उस फैसिलिटी पर भेज देते हैं। हालांकि उसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वहाँ पे कोई डॉक्टर पैरामेडिक्स या उसकी मुनासिबत से उस असामी पर कोई और मुलाजिम मौजूद होता है। लेकिन चूंकि सिफारिश होती है तो इसलिए ये लोग कई साल तक वहाँ पे ड्यूटियां करते हैं। अब हुकूमत ये क्या है कि मुमताज, जैसा कि आपने कहा कि कम ही ऐसा हुआ है मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, लेकिन जबकि हमने यही देखा है कि घोस्ट मुलाजमीन का मामला तो बहुत पुराना है, तो महकमा सेहत की जानिब से ऐसे लोगों के खिलाफ माजी में क्या कार्रवाई की गई है? माजी में तो होता ये था कि ऐसी डॉक्टरों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई की जाती तो जाहिर है वो यूनियन और दूसरे जो लोग थे वो सामने आ जाते थे। फिर बात इस हद तक आ जाती थी कि उनको जब ट्रांसफर होती थी तो भी उनका मसला
उनके आगे फिर सिफारिशें आ जाती हैं और वो फिर उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। अब हुकूमत ने जो काम किया है वो कदर मौसर इस तरह से है कि रेशनलाइजेशन पॉलिसी अपनाई है और उसके तहत उसमें यह है कि जो डॉक्टर्स जिस फैसिलिटी की जितनी ज़रूरत होगी उतनी उसमें डॉक्टर उतने पैरामेडिक्स होंगे और एक ख़ास मुद्दत तक कोई भी डॉक्टर या कोई भी मुलाजिम एक ख़ास पोस्ट पर रहेगा, उसके बाद उसकी ट्रांसफ़र होगी। ज़ाहिर है जब एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी तक एक डॉक्टर की उसका जो ट्रांसफ़र होगा तो उसके बाद ही उसका पता चलेगा कि वो इस फैसिलिटी पे मौजूद है भी या नहीं है। मतलब जो डॉक्टर्स उस फैसिलिटी में मौजूद नहीं होते और उसको कहीं और भेज दिया जाता है तो ज़ाहिर है फिर वो एहतजाज भी करेगा, वो सिफारिश भी करेगा, वो सामने भी आएगा। अब इस पॉलिसी के तहत उन डॉक्टरों का भी और उन पैरामेडिक्स का भी पता लगने लगा है जो अभी तक घोष थे और या वो फिर घरों पे तनख्वाहें ले रहे हैं। तो इस पॉलिसी के तहत तो काफ़ी कुछ हो जाएगा और काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स जो घरों पे तनख्वाहें ले रहे हैं या एक फैसिलिटी की बजाय दूसरी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तो उनका पता चल जाएगा और ऐसे डॉक्टर जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे भी एक संगीन मसला यह है कि बाज़ औक़ात कुछ डॉक्टर जो हैं वो रूरल एरियाज में तैनात होते हैं लेकिन वो फिर शहरों की तरफ आते हैं और शहरों की तरफ बड़े अस्पतालों में एक एडजस्टमेंट के तहत वो यहाँ पे ड्यूटियाँ करते हैं। तो ऐसे चूंकि डॉक्टर्स पैरामेडिक्स या जितनी भी महकमा सेहत के जो मुलाजिम होते हैं चूंकि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है कि वो बाकायदा तौर पर अपने अफसरान बाला की हिदायत और उनकी सिफारिश पर आए होते हैं तो इसलिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है।